अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 बेटा, हमारा ग्रामर का काम स्टार्ट हो चुका था। उसमें हम एक मजमून भी कर चुके थे शाह लतीफ़ का। ठीक है बेटा, आज हम दूसरा मजमून करेंगे कौमी इत्तेहाद का। बेटा ये मजमून भी ना मुख्तलिफ़ उन्वानात के नाम से आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे कि कौमी इत्तेहाद या फिर कौमी एको का मतलब इत्तेहाद ही होता है। ठीक है, या फिर बत्तबारा, ये कहावत है सिंधी में जिसका मतलब यही होता है कि इत्तेहाद में बरकत है। या फिर बद्धी में ताकत है, इसका भी यही सेम मतलब है कि इत्तफाक में बरकत है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ़ उन्वानात हैं इसके, ये मजमून यही एक ही रहेगा, मतलब यही लिखेंगे आप, चाहे किसी भी नाम से आ जाए, चाहे कौमी इत्तेहाद के नाम से आए, कौमी एको के नाम से आए, या बत्तबारा या बद्धी में ताकत आए। तो मैं एहतियातन लिखवा देती हूँ बच्चों को ताकि पता चले इनको कि ये एक ही मजमून है। ठीक है, वरना फिर कुछ बच्चे ये समझ के पता नहीं कौन सा ऐसा दे दिया तो वो ब्लैंक छोड़ आते हैं। ये बेटा कौमी इत्तेहाद, ये मुख्तलिफ़ उन्वानात हैं उसके। ठीक है, आप सबसे ऊपर हेडिंग डालोगे मजमून की, फिर ये तमाम आप नाम इसी तरह जिस तरह इस बच्ची ने लिखा है आप भी लिखेंगे, कौमी इत्तेहाद, कौमा एको या कौमी एको लिखो, या फिर बत्तबारा या बद्धी में ताकत आए। ये सब लिखने के बाद फिर यहाँ से आपका ऐसे शुरू हो जाएगा। मैं पढ़ देती हूँ पूरा मजमून जी, ब्लू पेन से लिखिएगा। सिंधी में आम चवणी आहे त, सिंधी में आम कहावत है कि, चवणी किसे बोलते हैं? कहावत को। बत्तबारा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कहावत है। बत्तबारा का मतलब क्या होता है? दो तो बारह। ठीक है, ब का मतलब दो, त का मतलब दो, और 12 का मतलब 12, मतलब 12। ठीक है, अब इसका देखने इसका क्या मतलब है। इन्हीं जो मतलब आहे तब बद्धिय में ताकत आई बरकत आहे। इस कहावत का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इत्तफाक, बद्धी किसे बोलते हैं? इत्तफाक में ताकत और बरकत है। इन्हीं करे चयो वयो आहे, इसलिए कहा गया है त हिक जी जाए ते बयणा थींदा, कि एक की जगह पर 2 जने होंगे त जड़ो 12 थी पया, तो जैसे 12 हो गए। ठीक है, असांजे मतलब इस कहावत का मतलब है कि जो काम एक जना नहीं कर पाएगा सही से, अगर वो 2 मिलकर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, मतलब इत्तफाक में बरकत है। मिलजुल कर काम करने से काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है कि असांजे दीन इस्लाम में भी इत्तेहाद आई एक जो दर्स ॾिनो वियो आहे। हमारे दीन इस्लाम में भी इत्तेहाद और इत्तफाक, एके मतलब इत्तफाक का दर्स मतलब सबक दिया गया है। ठीक, कुरान शरीफ में इरशाद आहे त, कुरान शरीफ में इरशाद है कि, इसको आप सेंट्रलाइज करके ब्लैक पॉइंटर से लिखोगे, अल्लाह की रस्सी के मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, ऐं टोला टोला न थियो, और टोला टोला न हो, यानी कि आपस में तफरका न करो। ठीक, टोला टोला न थियण जो मतलब आहे त पाण में हिकु थी वञो। टोला टोला न थियण जो मतलब, टोला टोला न होने का मतलब है कि आपस में एक हो जाओ, यानी कि तफरका न पैदा करो। ठीक, अब फिर नेक्स्ट पैरा, कौमी इत्तेहाद जो मतलब आहे त कौम जे विच में इत्तेहाद ऐं इत्तफाक हुजे। कौमी इत्तेहाद का मतलब है कि कौम के दरमियान में, सही है, कौम के विच में मतलब कौम के दरमियान, मतलब कौम के जो अफराद हैं उनके दरमियान में इत्तेहाद ऐं इत्तफाक हुजे, इत्तेहाद और इत्तफाक हो। असांजे सामूं मतलब हमारे सामने। सामूं की स्पेलिंग देख लो बेटा, असांजे सामूं, सीन अलफ सा मीम हे वाव, ये वाव है, वाव और फिर नून, सीन अलिफ मीम हे वाव नून। सामूं मतलब सामने। सामूं दुनिया जे केतिरनि ई क़ौमुनि जा मिसाल आहिनि। हमारे सामने मतलब दुनिया की कई कौमों की मिसालें हैं। कौमन जा मिसाल आहिनि मतलब कौमों की मिसालें हैं, जिनमें कौमी इत्तेहाद हो, जिसमें मतलब जिन कौमों में कौमी इत्तेहाद था। उहे तरक्की ऐं बुलंदीअ जी सतह ते पहुंचियूं, वो तरक्की और बुलंदगी की सतह पर पहुंची, मतलब जिन कौमों में इत्तेहाद और इत्तफाक था उन्होंने तरक्की की। ठीक, अब नेक्स्ट पैरा, बी माँ भारी लड़ाई में
जापान अटकल सॼो तबाह ऐं बर्बाद थी चुको हो। ॿी महाभारी मतलब जंग अज़ीम। दूसरी जंग अज़ीम में लड़ाई मतलब जंग, सही है। दूसरी जंग अज़ीम में जापान तकरीबन, अटकल मतलब तकरीबन, पूरा तबाह और बर्बाद हो चुका था। सॼो मतलब पूरा वो तबाह और बर्बाद हो चुका था। पर हिन क़ौम में एतिरो त इतिहाद ऐं इत्तफ़ाक़ हो, लेकिन इस कौम में इतना इतिहाद और इत्तफ़ाक़ था जो हुन न रुगो पंहिंजा फिटल शहर ऐं ॻोठ ॿीहर अॾण में कामयाब थिया कि जो मतलब कि वो न सिर्फ अपने तबाहशुदा, फिटल मतलब तबाहशुदा शहर और गांव दोबारा, ॿीहर मतलब दोबारा बनाने में कामयाब हुए। अॾण मतलब बनाने में, दोबारा बनाने में कामयाब हुए, पर सनती मैदान में भी, लेकिन बल्कि सनती मैदान में भी उन्होंने इतनी तो तरक्की कई, उन्होंने इतनी तो तरक्की की जो अजकल जहाँ भी शय थे, जो आजकल किसी भी चीज़ पर, सही है, मेड इन जापान। बेटा इस बच्ची ने अलग करके इस तरह से बीच में लिखा है, आप चाहें तो उसी लाइन से लिखिएगा, आप सिर्फ इसको हाईलाइट कर सकते हो, मेड इन जापान, ठीक है। ये बिला वजह लाइन छोड़ी गई है, यहाँ लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। या आप इसी के साथ जहाँ भी शय थे मेड इन जापान लिखियल आहे, सही है, इसको सिर्फ हाईलाइट कर दीजिएगा, सही है। मेड इन जापान लिखियल आहे, उहा शय अखियूं बंद करे ख़रीद कई पई वनी, वो चीज़ आंखें बंद करके ख़रीदी जा रही है। मतलब इस पैराग्राफ में किसकी मिसाल दी गई है? जापान एक मुल्क जो दूसरी जंग अज़ीम में तकरीबन पूरा ख़त्म हो गया था, तबाह हो गया था मुकम्मल तौर पर। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा ये मुल्क, इसका नाम ही नहीं लिया जाएगा, नक्शे से ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, इसका नाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस मुल्क के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, उस कौम ने इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ और मेहनत की वजह से वो दोबारा उठे और उन्होंने इतनी तरक्की की कि आज उनकी बनाई हुई चीज़ें मेड इन जापान, मतलब जिस पे लिखा हुआ था, वो पूरी दुनिया में इस कदर मशहूर हैं कि वो आंख बंद करके आप उनकी चीज़ें ख़रीद सकते हो, ठीक है। वो सनती मैदान में इस कदर वो आगे बढ़ गए और उन्होंने वो दोबारा से उन्होंने अपने आप को रिकवर किया, ठीक। और ये किसकी वजह से हुआ? ज़ाहिर है मेहनत तो थी, लेकिन इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ये कौमी सतह पर ये बेटा तरक्की थी, ये किसी इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर ये तरक्की नहीं थी, ये एक कौम की तरक्की थी। तो उसमें इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ बहुत ज़रूरी था, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं इस्लामी उसमें हमारी क्या मिसाल है, हमारे मजहबी उसमें देखें। अब नेक्स्ट पैरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्हें इस्लाम जी तबलीग कई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग की त संदन साथियों जो तादाद तमाम घट हो, तो उनके साथियों की तादाद बहुत कम थी। पर इत्तेहाद होने के नतीजे में, लेकिन इत्तेहाद होने के नतीजे में जंग बदर में मुसलमानन पाण खां वधीक ताक़त ऐं वधीक फ़ौज के शिकस्त फाश ॾिनी। लेकिन इत्तेहाद होने के नतीजे में जंग बदर में मुसलमानों ने अपने से ज़्यादा ताकत और ज़्यादा फ़ौज को शिकस्त फाश दी, मतलब उनको हरा दिया। इहो कौमी इत्तेहाद जो एक वॾो मिसाल है, और ये कौमी इत्तेहाद की एक बड़ी मिसाल है। मतलब हम अपने अगर मज़हब की बात करें, इस्लाम के हवाले से बात करें, तो जंग बदर कौमी इत्तेहाद की सबसे बड़ी मिसाल है। आपकी तादाद चाहे कमी क्यों न हो, लेकिन अगर इत्तफ़ाक़ होगा, इत्तेहाद होगा, मिलजुल कर किसी काम को करने का अज़म होगा, तो आप उसमें कामयाबी ज़रूर हासिल करोगे, ठीक है बेटा। अब अगला पैराग्राफ, इन करे जे कॾहिं असां भी पंहिंजे, इसलिए अगर, जे कॾहिं का मतलब अगर, हम भी अपने, असां भी पंहिंजे, हम भी अपने कौम ऐं मुल्क जी तरक्की चाहियूं था, कौम और मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो असांखे पंहिंजो पाण में एको इत्तेहाद ऐं ॿधीअ जा जज्बा पैदा करणु पवंदा। तो हमें आपस में, पंहिंजो पाण में मतलब खुद में या आपस में इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ मतलब एक ही है बेटा, एक इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद और बदी, इन सब का एक ही मतलब है कि इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के जज्बात पैदा करने होंगे, ठीक है, करण पवंदा, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये ऐसे ख़त्म होता है। आपको शायद ये ऐसे
बड़ा लगे, लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं बेटा। ये बच्चे की राइटिंग ज़रा बड़ी है और इसने लाइंस छोड़ छोड़ के काम किया है। सही, ये तो आप खैर कोटेशंस हैं, ये कैसे हैं, इसको आप उसी लाइन में लिखिएगा, मेड इन जापान को। ठीक है, तो ये वैसे इतना बड़ा ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं, आपको कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें, तो आप वो लाइन वो पॉइंट। अच्छा बेटा, अगर कोई लाइन स्किप करते हो ना लर्निंग के वक्त, तो इस बात का ख्याल रखा करें कि वो लाइन किसी और लाइन से, मतलब किसी पिछली या अगली लाइन से उसका लिंक ना बनता हो। एक बिल्कुल सेपरेट लाइन जिसका उसका कोई ताल्लुक़ ना बनता हो आगे या पिछली लाइन से, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसको स्किप कीजिएगा। मैं मतलब इसलिए समझाती हूँ कि ताकि समझ में आए कि मजमून का पूरा मतलब क्या है, कि आप कौन सी लाइन निकालना चाह रही हैं या क्या, कौन से पॉइंट्स आपको मुश्किल लग रहे हैं। ठीक है बेटा, ये भी बोर्ड के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसे है, इसको याद कर लीजिएगा इसको लिखने के बाद। ठीक है, ये काम करने के बाद आप ज़रा इंडेक्स देख लें। इंडेक्स देखें, आपका ये है ग्रामर जो कम लास्ट हमारा वर्क था, पैराग्राफन जो तर्जमो ये लिखा, उसके बाद आप हेडिंग ज़रूर डालिएगा ग्रामर जो कम, क्योंकि अब हमारा ग्रामर का काम स्टार्ट हो गया। पहला हमारा मजमून था शाह लतीफ़, इस तरह से लिखिएगा, नंबरिंग करके डेट लिखिए, फिर मजमून, फिर इसमें आप मेंशन करोगे कौन सा मजमून, फिर दूसरा 10वां हमारा काम, फिर डेट लिखिए, फिर मजमून की हेडिंग, फिर कौमी को। ठीक है, इस तरह से आपका इसका इंडेक्स बनेगा। ये कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में।